इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से 5 अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला लिया गया है और नए डोमिसाइल नियम लागू किए गए हैं वो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसमें चौथा जेनेवा कन्वेंशन भी शामिल है उसका उल्लंघन है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को मानने की भारत की प्रतिबद्धता का भी उल्लंघन है। इसके साथ ही बैठक में संयुक्त राष्ट्र की उन 2 रिपोर्टों का भी स्वागत किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में वहां के लोगों के मानवाधिकार का व्यवस्थित तरीके से हनन किया गया है। ये दोनों ही रिपोर्ट जून 2018 और जुलाई 2019 में आई थी। बैठक में 5 अगस्त साल 2019 के बाद भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में बदतर हुए मानवाधिकार की स्थिति और हालात पर चिंता जाहिर की गई है। OIC का ये कॉन्टैक्ट ग्रुप जम्मू कश्मीर के लिए 1994 में बना था। इस कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्य हैं अजरबैजान, निजेर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। OIC के महासचिव डॉक्टर यूसुफ अल ओथैमीन ने कहा कि OIC इस्लामिक समिट विदेश मंत्रियों की काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जम्मू कश्मीर के मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकालने को लेकर प्रतिबद्ध है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 16 अगस्त साल 2019 और 15 जनवरी साल 2020 की बैठक जो भारत की कार्रवाई को लेकर हुई थी उसका स्वागत किया गया है। OIC ने जम्मू कश्मीर पर अपने पुरानी स्थिति और प्रस्तावना को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है और कश्मीरी आवाम के आत्मनिर्णय के कानूनी अधिकार की लड़ाई के समर्थन को दोहराया है। OIC ने भारत से ये 5 मांगे की हैं। एक तरफा और गैर कानूनी कार्रवाई रद्द करें और कश्मीरी आवाम को स्वेच्छापूर्ण तरीके से उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह के तहत पालन करने दें। दूसरा, मानवाधिकार हनन को रोका जाए, फौज के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए जिसके तहत फौज पैलेट गन का इस्तेमाल करती है। फौज की अभेद्य घेराबंदी और अमानवीय लॉकडाउन को हटाया जाए। कठोर आपातकालीन कानून को भंग किया जाए। मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को बहाल किया जाए और गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ा जाए। तीसरा, भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की आबादी में किसी भी प्रकार की संरचनात्मक बदलाव को रोका जाए क्योंकि ये गैर कानूनी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, खास तौर पर चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। चौथा, OIC, IPHRC और संयुक्त राष्ट्र फैक्ट फाइंडिंग मिशन, OIC महासचिव के जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दूत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर बिना रोक टोक के मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच पड़ताल की इजाजत दे। पांचवा, OHCHR की रिपोर्ट में कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों के हनन को लेकर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच बिठाने की मांग पर सहमति जताई जाए। जम्मू कश्मीर का भारत ने पिछले साल विशेष दर्जा खत्म किया तो पाकिस्तान का OIC पर दबाव था कि वह भारत के खिलाफ कुछ कड़ा बयान जारी करे। हालांकि उस वक्त ऐसा हुआ नहीं और OIC लगभग तटस्थ रहा। दरअसल OIC को सऊदी अरब के प्रभुत्व वाला संगठन माना जाता है। बिना सऊदी अरब के समर्थन के OIC में कुछ भी करना असंभव सा माना जाता है। भारत और सऊदी के व्यापक साझे हित हैं और सऊदी अरब कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बोलने से बचता रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने पर भी सऊदी अरब ने कोई बयान जारी नहीं किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये भारत का आंतरिक मुद्दा है। संयुक्त अरब और UAE के इस रुख को पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा था और भारत की कूटनीतिक कामयाबी। लेकिन एक बार फिर OIC में इस तरह की बैठक होना, पाकिस्तान इसे अपनी कामयाबी से जोड़कर देखेगा। इससे पहले पिछले साल सितंबर में ऐसी बैठक हुई थी। कश्मीर पर OIC की तटस्थता को लेकर पाकिस्तान ने तुर्की, मलेशिया, ईरान के साथ गोलबंद होने की कोशिश की थी। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान के PM इमरान खान ने कुआलालंपुर समिट में एकजुट होने की योजना बनाई थी। लेकिन संयुक्त अरब ने इसे OIC को चुनौती के तौर पर लिया था और पाकिस्तान को इस मुहिम में शामिल होने से रोक दिया था।